गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के नंबर सिस्टम टॉपिक को समझा था। हमने देखा था कि डिफरेंट नंबर सिस्टम कौन से होते हैं। हमने पोजिशनल नंबर सिस्टम, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझा था, नंबर सिस्टम क्या होता है ये समझा था। और हमने देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि आज हम समझेंगे कि अगर किसी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है तो उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में दिए हुए किसी नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे जनरेट करते हैं, कैसे नंबर को कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास स्टेप्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी डेसिमल नंबर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें जिस बेस में जाना है, यानी अभी हम 2 बेस में जा रहे हैं तो हम उसे 2 बेस से डिवाइड करेंगे उस नंबर को। सेकंड, जो भी हमारा रिमाइंडर आया है फर्स्ट स्टेप का, उसे हम नए नंबर यानी कि जो कन्वर्टेड नंबर होगा उसे उसकी राइट मोस्ट डिजिट बना देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आया फर्स्ट डिवीज़न का। फिर थर्ड, फिर क्या करेंगे हम, जो भी हमारा क्वेश्चन था, जो हमने डिवीज़न किया था न्यू बेस यानी 2 से हमने डिवाइड किया था हमारे गिवन नंबर को, और जो हमारा रिमाइंडर आया उसे हमने नए नंबर के राइट मोस्ट बिट की तरह से हमने रख दिया। फिर हमने जो पुराना जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने वापस से नए बेस यानी 2 से हमने वापस उसे डिवाइड किया। फिर जो क्वेश्चन आया, फिर जो रिमाइंडर आया उसने हमें जो नेक्स्ट बिट है राइट मोस्ट बिट के वहाँ रख दिया। फिर से हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नए बेस से डिवाइड करेंगे कंटिन्यूसली, यानी 3 और 4 स्टेप को हम रिपीट करेंगे। हर बार जो भी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है उसे हम नए बेस यानी 2 बेस से हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को हम राइट मोस्ट, फिर नेक्स्ट टू द राइट मोस्ट, फिर नेक्स्ट टू द राइट मोस्ट, इस तरीके से हम डिजिट्स को स्टोर करते जाएंगे। इस तरीके से जो हमारा लास्ट आएगा, जो हमारा क्वेश्चन लास्ट आएगा वो उसे हम LSB बनाएंगे नए नंबर की। जो हमारा लास्ट नंबर आएगा वो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगी, और जो हमारा वेरी फर्स्ट हमारा जो रिमाइंडर था वो उस नए बेस वाले नंबर का हमारा LSB हो जाएगा, जो हमारी राइट मोस्ट बिट होगी। जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है। तो जो लास्ट नंबर, इस तरीके से हमारी जो लास्ट डिजिट हमारी जनरेट हुई है वो नए नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी MSB बन जाएगी। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम 112 नंबर जो हमें 10 बेस में दिया गया है, इसका हमें हमारे बाइनरी इक्विवेलेंट देखना है, यानी कि अगर 112 नंबर जो कि डेसिमल में दिया है उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ 11 हमें क्या करना है, जैसे हमने अपना स्टेप्स में देखा था कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिस बेस में हमें जाना है, यानी 10 से हम 2 में जा रहे हैं तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड किया 112 को, तो 56 टाइम्स ये डिवाइड हुआ, यानी क्वेश्चन हमारा 56 है और रिमाइंडर कितना रहा हमारा 0। तो 2, 56 और 0 ये हमारे पास आए। तो जो हमारा ये 0 जनरेट हुआ है इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी LSB हो जाएगी, यानी जो नया नंबर हमारा 2 बेस में जनरेट होने वाला है उसकी LSB क्या हो जाएगी 0, और उसकी राइट मोस्ट बिट ये बनेगी। फिर 56 को हमने 2 से अगेन जो हमारा पहले डिवीज़न का क्वेश्चन था उसे दोबारा हमने नए बेस यानी 2 बेस से डिवाइड किया है। ये 28 टाइम्स गया और हमारा रिमाइंडर आया 0। तो जो नेक्स्ट बिट होगी यानी राइट मोस्ट की राइट बिट जो होगी वो 0 हो जाएगी, यानी 56 के डिवीज़न के बाद जो हमें रिमाइंडर मिला है। अब जो हमें क्वेश्चन मिला है 28 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हमने किया तो हमें जो हमारा क्वेश्चन था वो 14 मिला है और रिमाइंडर 0। तो LSB हमारी फर्स्ट जो हमारी LSB थी वो 0, उसके नेक्स्ट हमें फिर 0 पुट करना है। फिर नेक्स्ट हमें जो 28 का डिवीज़न से जो हमें रिमाइंडर मिला है 0 वो हमें पुट करना है। फिर हम 14 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स गया
14 को, फिर रिमाइंडर हमें मिला है 0 और क्वेश्चन है हमारा 7। तो हमें 0 0 0 हम राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे और 4 टाइम्स हम 0 पुट करेंगे। फिर अगेन हम 7 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो हम 3 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारा 1 बचा, क्वेश्चन हमें 3 मिला। इस तरीके से 0 0 0 0 1 ये लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हुए राइट मोस्ट हमारा 0 है, 1 तक हम पहुँचे हैं। फिर जो नया बेस यानी 2 बेस में हमारा ये रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है। फिर हमने 3 को अगेन 2 से डिवाइड किया है, तो 1 टाइम गया है और हमारा जो रिमाइंडर है 1 आया और क्वेश्चन हमारा 1 आया। इसके आगे जब हमारा डिवीज़न पॉसिबल नहीं है तो हमें स्टेप 3 और 4 जो हमने डिस्कस किए थे हमें रिपीट करते जाना है तब तक जबकि हमारा जो लास्ट हमें क्वेश्चन जब मिल जाए हमारा डिवीज़न पॉसिबल ना हो, इस स्टेट में हम पहुंच जाएं, तब तक हमें डिवीज़न करना है। अच्छा, अब हमें रिजल्ट कैसे लेना है? तो ये हमारे 0 से हमने राइट मोस्ट बिट स्टार्ट की थी, फिर नेक्स्ट राइट ऐसे करके हमने 0 0 0 फिर 1 1 इस तरीके से हमने लिया और लास्ट जो हमें क्वेश्चन मिला है 1 जो हमारा रिमाइंडर है उसको हमने लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन पे, नए नंबर की लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन पे हमने इसको पुट किया है जो कि हमारे नए नंबर की MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगी। तो इस तरीके से हमें रिज़ल्ट लेना है। आप देखिए जब हम इस तरीके से रिज़ल्ट ले रहे हैं, फर्स्ट बिट को जब हम राइट मोस्ट बिट बना रहे हैं तो हम एक तरीके से हम बॉटम टू टॉप चल रहे हैं। 1 1 1 0 0 0 ये हमारा 0 0 0 0 हमारा जो रिज़ल्ट होगा, यानी कि 1 1 2 बेस 10 का इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा 1 1 1 0 0 0 0। तो ये हमारा नंबर आ गया है 1 1 2 जो बेस 10 में है वो बाइनरी में क्या होगा 1 1 1 और 4 टाइम्स 0, ये हमारा नंबर जनरेट हो गया। तो हमने हम ऊपर से लेते हुए चलते हैं तो हम उसे LSB बनाते हैं और लास्ट में जो मिलता है वो हमारा MSB होता है। यानी कि हमें जब हम इस तरीके से हम डिवीज़न करेंगे तो डिवीज़न के बाद जो सबसे लास्ट डिजिट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा उसे हमें MSB लेना है। यानी कि एक तरीके से हम बॉटम टू टॉप रिज़ल्ट्स को लेंगे और इसको इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे रिज़ल्ट में। तो ये था हमारा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ज़न। अच्छा, अगर नंबर हमें फ्रैक्शन में दिया हो, यानी डेसिमल नंबर हमारा फ्रैक्शन में हो और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें निकालना है, क्योंकि हो सकता है ये पॉसिबल है कि हमारे नंबर फ्रैक्शन में हो, तो उनका बाइनरी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 42 लिया है, 42.625 है बेस 10 में, जिसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगेन हम वही कर रहे हैं, हमने 42 लिया है, हमें बेस 2 में जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आया 21 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारा आया 0। फिर अगेन हमने 2 से डिवाइड किया तो जो 0 है हमारी वो क्या बन जाएगी, जो हमारी राइट मोस्ट बिट है यानी कि वो हमारी LSB हो गई। फिर हमने 2 से डिवाइड किया जो हमारी 21 क्वेश्चन था उसको, तो 10 टाइम्स गया और रिमाइंडर आया हमारा 1। फिर जो राइट बिट है राइट मोस्ट से वो 1 हो गई हमारी। फिर इस 10 को हम दोबारा नए बेस यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स गया और हमारा आया रिमाइंडर 0। तो LSB 0, उसके नेक्स्ट 1, उसके नेक्स्ट 0। अगेन हमारे पास 5 आया, क्योंकि अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है नंबर, डिविजिबल है तो हम डिवीज़न करते जाएंगे, जब तक डिविजिबल है तब तक हमें डिवीज़न करते जाना है। तो हमने 5 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर हमारा 1 बचा है। तो 0 1 0 1 LSB से यानी राइट से लेफ़्ट हम चल रहे हैं 0 1 0 1 इस तरीके से। फिर जब हमारा 2 बचा है अगेन हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गया और रिमाइंडर हमारा 0 बचा है। और लास्ट में हमें जो 1 मिला है अब वो डिविजिबल नहीं है 2 से, तो हम यहाँ हमारा जो डिवीज़न है वो स्टॉप करेंगे। और रिज़ल्ट देखिए, हमने फर्स्ट बिट थी हमारी वो राइट मोस्ट बिट थी, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आया है वो हमारी MSB होगी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, यानी नंबर जो हमारा रिज़ल्ट होगा यानी 42 का, सिर्फ 42 का। जो हम फ्रैक्शन में जो हमारा डेसिमल नंबर होता है जब हम उसका बाइनरी जनरेट करते हैं तो हमें जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका अलग कन्वर्जन करना होता है, जो इंटीजर पार्ट है उसका अलग करना होता है। तो 42 का हम उसी प्रोसीजर से कर रहे हैं। तो हमें जो रिज़ल्ट मिला है 42 का बाइनरी इक्विवेलेंट वो मिला है 1 0 1 0 1 0। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से हम रिवर्स में नंबर को लेते हैं, नीचे बॉटम टू टॉप हमें रिज़ल्ट लेना है, जैसा कि ये एरो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमें रिमाइंडर मिला था वो हमारी
हमारी LSB हो जाएगी और जो लास्ट क्वेश्चन मिला था वो हमारा MSB हो जाएगा। तो इस तरीके से 42 का तो हमें इक्विवेलेंट मिल गया। अब हम देखेंगे 0.625 का हमारा इक्विवेलेंट कैसे हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 0.625 इंटू हम इसको देखिए कैसे कन्वर्ट करें। इसका प्रोसीजर है कि हम 0.625 को जो जिस बेस में हम जा रहे हैं उससे हमें डिवीज़न नहीं करना है, हमें उससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 0.625 को हमने मल्टीप्लाई करा 2 से, तो देखिए हमें क्या मिला है 1.5 इंटू 2 0 0 कैरी 1 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 और 6 इंटू 2 12, तो 1.250 ये हमें मिला। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उसे हमें रहने देना है और कैरी को इससे अलग कर लेना है। तो कैरी देखिए जो हमारा इंटीजर पार्ट है हमें उसे अलग कर लेना है, उसे हमने कहा कैरी और उसे 1 को हमने अलग किया। अगेन हम क्या करेंगे 0.250 को हमने लिया 0.250। अगेन हम जिस बेस में हम जा रहे हैं यानी 2 बेस में हम जा रहे हैं 2 से हमने इंटू किया। तो देखिए हमारा कैरी यहाँ पे क्या आया 0 इंटू 2 0 5 इंटू 2 0 कैरी 1 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो हमारा जो कैरी है वो 0 जनरेट हुआ 0.500। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट यानी हमारी कैरी क्या जनरेट हुई है यहाँ पे हमारी 0 जनरेट हुई है और फ्रैक्शन पार्ट हमें मिला है 0.500। तो हर बार हमें फ्रैक्शन पार्ट को लेना है और कैरी को हमें अलग करना है और हमें ये मल्टीप्लिकेशन करते जाना है जब तक कि या तो हमारा नंबर फिनिश ना हो जाए यानी हमें फ्रैक्शन पार्ट 0 ना मिल जाए या फिर हमारे पास रिपीटेशन ना आने लगे डिजिट्स की। तो हमने 0.500 को अगेन इंटू करा क्योंकि अभी हमारे पास जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 0.500 को हमने इंटू किया 2 से, तो हमें देखिए 0 0 0 0 फिर 5 इंटू 2 10 मिला तो 1.000 हो गया। तो कैरी हमारी 1 जनरेट हुई है और फ्रैक्शन पार्ट हमारा 0 हो गया है क्योंकि अब इसके आगे हमारे पास फ्रैक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम करेंगे तो अगेन 0 ही जनरेट होगा, तो हम इसके आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा जो इस तरीके से अब हमने जो हमारा कंप्लीट नंबर था इंटीजर पार्ट हमने उसमें देखा था कि हम डिवीज़न करते जाते हैं और फिर जब रिज़ल्ट लेते हैं तो रिमाइंडर्स को हम बॉटम टू टॉप उठाते हैं, यानी सबसे जो लास्ट क्वेश्चन जनरेट हुआ है उसे सबसे फर्स्ट पोजीशन देते हैं नए नंबर में। परंतु जो हमारा ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें हम जब हम कैरी जनरेट करते हैं हम फ्रैक्शन पे करते हैं और इंटीजर पार्ट को अलग करते हैं। पर जब हम रिज़ल्ट लेते हैं तो हम सिर्फ कैरी को उठाते हैं टॉप से बॉटम, यानी बॉटम से नहीं चलना है। इस बार कैरी जो फर्स्ट कैरी जनरेट हुई है उसे हमें डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन देनी है, यानी 1 जो हमारा सबसे पहले आया वो हमने लिया। फिर हमारा 0 आया तो हमने पॉइंट के बाद नेक्स्ट हमने इसको 0 पुट किया, फिर हमारा 1 जनरेट हुआ, फिर हमने 1 रखा, यानी हमें टॉप टू बॉटम वैल्यूज़ को लेना है। 1 0 1 ये हमारा 2 बेस में आया है। तो जो आप देखिए कि हमारा जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो हमारा क्या आया है 42.625 बेस 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेस 2 में। 42 का जो हमारा रिज़ल्ट है 101010 ये हम लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल लगा के जो 0.625 के लिए हमने जनरेट किया है 101, फिर उसको हम डेसिमल पार्ट के साथ पुट करेंगे और ये हमारा 42.625 बेस 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। यानी 42.625 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो हम इसको लिखेंगे 1010.101, यानी ये बाइनरी का 42.625 है इस तरीके से। तो हमने देखा कि जो हमारे फ्रैक्शन पार्ट हैं और जो हमारा जो इंटीजर पार्ट है हमें इन दोनों को अलग अलग डील करना है और रिज़ल्ट इनका हमको साथ ही पुट करना है। तो ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, अगर सिर्फ इंटीजर दिया है तो भी, और अगर सिर्फ जो हमारा डेसिमल नंबर है वो फ्रैक्शन में दिया है तो भी हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने देखा है। थैंक यू।